हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 44 है और ये 15 दिसंबर 2021 के लिए है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है विनिर्माण उद्योग, यानी इससे पहले डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा था उद्योगों की अवस्थिति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी, और आज के कार्यपत्रक में हम उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कैसे होता है? स्वामित्व के आधार पर होता है, भूमि के आधार पर, पूंजी के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और भार के आधार पर। ठीक है, तो इस सभी के आधार पर जो है ना उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें देखिए स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है डियर स्टूडेंट, इसमें से जो है ना क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का होता है, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। तो ये सारे जो है ना आपको याद रखना है एक एक करके। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके इस सभी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे आने वाले वर्कशीट में। ठीक है, उसके बाद भूमि के आधार पे जो है ना आधारभूत उद्योग होता है उपभोक्ता उद्योग, पूंजी निवेश के आधार पर लघु उद्योग होता है और बृहद उद्योग, और कच्चे माल के स्रोत के आधार पर होता है कृषि आधारित और खनिज आधारित, और भार के आधार पर भारी उद्योग और हल्के उद्योग होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे डियर स्टूडेंट जो स्वामित्व के आधार पर जो है ना उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग, यानी स्वामित्व के आधार पर भी जो है ना इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी सरकारी एजेंसियां द्वारा प्रतिबंध तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग को सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं जो ये ऐसे जैसे भारत के हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स है लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी जो भारत के जो है ना जो सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, जो औद्योगिक है, ठीक है, सरकारी उद्योग है, उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। निजी क्षेत्र में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि टिस्को, बजाज आदि, यानी आपने टीसीएस का नाम सुना होगा, बजाज का नाम सुना होगा, आपने जो है ना महिंद्रा का नाम सुना होगा, ये सब क्या निजी क्षेत्र के क्या है, मतलब उद्योग है। निजी यानी जिसका मालिक एक व्यक्ति होता है। ठीक है, संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के लोग मिलकर के चलाते हैं उसे संयुक्त उद्योग कहते हैं, यानी राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के लोग, जैसे ऑल इंडिया और लिमिटेड, इसमें सरकार भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, सरकार का भी होता है, और कोई निजी क्षेत्र के व्यक्ति भी इसमें जो है ना इस उद्योग को खरीदती है और फिर अपना इस पर बिजनेस करती है। ठीक है, सहकारी उद्योग में जिनका स्वामित्व करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। ठीक है, उत्पादक और श्रमिक दोनों मालिक बन सकता है। ठीक है, जैसे चीनी उद्योग, जैसे मैं कहे तो चीनी उद्योग जो है ना ये उद्योग जो है ना इसमें दोनों मालिक बन सकते हैं। अब इसमें दो प्रश्न पूछे गए बेहद ही आसान से, चलिए इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम उत्तर देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण पर नोट लिखिए। देखिए उद्योग, तो सबसे पहले आप देखिए उद्योगों के वर्गीकरण, जिसमें आप देखेंगे कच्चे माल के आधार पर तो कृषि आधारित उद्योग कपास, चीनी, चाय, कॉफ़ी, खनिज के आधार पर लोहा, इस्पात, सीमेंट। ठीक है, भूमिका के आधार पर लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, प्रगलन, उपभोक्ता के आधार पर चीनी, साबुन इत्यादि। उसके बाद आप पूंजी के आधार पर आप देखेंगे तो पूंजी के आधार पर जो है ना लघु उद्योग, जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी का निवेश हो सकता है लघु उद्योग कहलाता है। बृहद उद्योग, जिन उद्योगों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी का निवेश हो सकता है उसे बृहद उद्योग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, स्वामित्व के आधार पर जो है ना स्वामित्व सार्वजनिक या प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर, जैसे सेल, व्हील, ओएनजीसी, ये कंपनियां हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनियां जैसे टिस्को, रिलायंस, महिंद्रा, ये सब है। स्वामित्व के आधार पर हो गया, स्वामित्व के आधार पर जो है ना सार्वजनिक कंपनियां, ये तो हो गया, प्राइवेट भी हो गया। संयुक्त उद्योग यानी उदाहरण ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सहकारी उद्योग जैसे अमूल, मदर डेयरी। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कच्चे माल के आधार पे लोहा यानी भारी उद्योग लोहा, इस्पात, घड़ी, मोबाइल, प्राइवेट उद्योग टिस्को, रिलायंस, महिंद्रा, संयुक्त उद्योग ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके बाद नेक्स्ट है
अमूल, मदर डेयरी, ठीक है। कच्चे माल तैयार करने की मात्रा और भार के आधार पर भारी उद्योग, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, घड़ी, मोबाइल, ये सब, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की व्याख्या करें तो सार्वजनिक उद्योग, जो उद्योग सरकारी एजेंसी द्वारा प्रतिबंध होते हैं उन्हें सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, जैसे सेल, व्हील, ओएनजीसी। निजी उद्योग, जो उद्योग व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा संचालित किए होते हैं उन्हें हम निजी उद्योग कहते हैं, जैसे टिस्को, रिलायंस, महिंद्रा। संयुक्त उद्योग, जो उद्योग सरकार और व्यक्ति द्वारा साझा रूप से चलाया जाता है, ठीक है, जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सहकारी उद्योग, जिन उद्योगों का प्रबंधन कच्चे माल के निर्माता या सप्लायर या कामगार या दोनों द्वारा किया जाता है उन्हें ऑपरेटिंग सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि जब भी अपडेट मिले आप तक पहुंच जाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।